संकटमोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो। आष्टो विनायकम चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण मास के ऊपर आज चर्चा करना चाहेंगे। महादेव का महीना, पूरे वर्ष भर का 12 महीने का सबसे सर्वोत्तम महीना। श्रावण मास की महिमा के बारे में जितनी भी चर्चा किया जाए उतना ही कम है। शिव पुराण के बारे में अगर पढ़ा जाए, शिव पुराण में अगर पढ़ा जाए, महादेव के बारे में अगर जानने का प्रयास किया जाए तो शायद आश्चर्य लगेगा कि ऐसा देवता जिनके बारे में शायद जितना भी सुना जाए, जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। समस्त देवताओं को देव बोला गया, लेकिन महादेव को महादेव बोला गया, यानी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनको बड़ा सहज भाव से संतुष्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ एक नियम के साथ एक लोटा जल ही चढ़ा दिया जाए तो आपके जीवन के प्रत्येक अमंगल को मंगल में बदलने की क्षमता महादेव रखते हैं। आप जब भी अनुभव करके देखेंगे, चाहे काल सर्पयोग हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे शापित दोष हो, चाहे आयु का दोष हो, अगर जीवन में कोई भी परेशानी हो, महादेव को उपासना करके देखें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होगा। आपके जीवन का प्रत्येक अमंगल मिट जाएगा। 12 महीने में श्रावण मास विशेष तौर पर महादेव को उपासना का समय आता है। महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा महीना श्रावण को माना गया है। इस बार श्रावण मास 14 जुलाई को शुरुआत हो रही है, जो 12 अगस्त तक रहेगा। पूरे एक महीने का कार्यकाल बहुत पवित्र है। पवित्रता के पीछे प्रयोजन क्या है? क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन से शुरू हो रहा। बृहस्पति का दिन वह दिन होता है जो पूरे मांगलिक कृत्य का अधिपति माना गया। इस ग्रह को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धन, दौलत, पारिवारिक सुख, शांति, पारिवारिक मांगलिक कृत्य के लिए बृहस्पतिवार की पूजा का विधान कहा गया है। और बृहस्पतिवार के दिन से शुरू होने के नाते श्रावण मास का पावर, क्षमता अधिकाधिक बहुत अधिक है। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह है कि 12 अगस्त के दिन शुक्रवार पड़ा। पूरे हिंदू धर्म में 2 ही गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु शुक्र। तो शुक्रवार के दिन समापन हो रहा, अर्थात बुद्धि, विवेक, धर्म, कर्म के साथ आप श्रावण के महीना में उपासना करिए। और श्रावण के मास में शुक्रवार के दिन समापन हो रहा श्रावण आपके जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य का रास्ता खोल देगा। ये श्रावण मास की उपासना। ये श्रावण मास में 4 सोमवार पड़े हुए हैं। पहला सोमवार है 18 जुलाई को। बहुत से लोग श्रावण मास में चारों सोमवार का व्रत करते हैं। श्रावण मास के सोमवार के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है कि जीवन में अगर कोई बहुत स्वास्थ्य खराब रह रहा है, शादी विवाह के रास्ते रुक चुके हैं, राहु केतु शनि प्रबल मात्रा में पावर में है, तो सोमवार का व्रत कर लिया जाए श्रावण मास में, तो आपके जीवन की सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाता है। इस बार पूरे श्रावण मास में 4 सोमवार पड़े हैं। प्रथम सोमवार है 18 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ा है 25 जुलाई को, तीसरा सोमवार है 1 अगस्त को, और चौथा सोमवार है 8 अगस्त के दिन। चारों सोमवार का अगर व्रत कर लिया जाए तो आपके जीवन में अगर कोई बड़ी बाधा है, कोई बड़ा संकट है, बड़ा कोई कष्ट है, कोई बड़ी परेशानियां हैं, तो सारी परेशानियों से आपको रास्ता मिलेगा। जैसे अनुभव होगा कि महादेव की आप पर कृपा बरस रही है, आपके जीवन में प्रत्येक अमंगल मंगल में बदल रहा है, आपके जीवन में आयु दोष से लेकर के हर समस्या के समाधान का रास्ता निकल रहा है, बीमारियों से आपको निजात मिल रही है, हर चीज़ में आपको सफलता पर सफलता मिलता जा रहा है। महादेव की कृपा की अनुभूति होने लगती है। बोले भगवान महादेव जी महाराज की जय हो। श्रावण मास में महादेव की पूजा के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे करनी चाहिए। श्रावण के मास का एक ऐसा महीना होता है कि पूरे 30 दिन तक नियमतः बाल दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, असत्य का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तामसिक वृत्ति का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात मांसाहारी भोजन, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि श्रावण महीना ऐसा महीना होता है जो आपके जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को काटने की क्षमता रखता है। महादेव की उपासना करने से जीवन में प्रत्येक समस्याओं के समाधान का रास्ता खुलता है। महादेव की उपासना के लिए सबसे पहले प्रातः समय उठ करके सूर्योदय के पहले उठें, स्नान ध्यान करके घर में या तो शिवलिंग की स्थापना करें, अर्थात बगल में कहीं शिव मंदिर हो तो वहाँ पर जाने का प्रयास करें। महादेव के मंदिर को, शिवलिंग को धोवें जल से धोने के बाद जल चढ़ावें, पुनः दूध चढ़ावें, पुनः जल चढ़ावें,
दही, घी, शहद, चीनी अर्थात पंचामृत चढ़ावें, बेलपत्री चढ़ावें। महादेव के मंत्रों का अधिकाधिक जप करने का प्रयास करें, अपनी भावनाओं को समर्पित कर देने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें अर्थात लघु मृत्युंजय का जप करें, अथवा महामृत्युंजय का जप करें, अथवा शिव जी का कोई स्तोत्र पढ़ें, अथवा शिव चालीसा पढ़ें। जैसे हो शिव जी महाराज की अधिक से अधिक आराधना करनी चाहिए। संभव हो उसी दिन सायंकाल जाकर के शिव जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलावें। गणपति जी के सामने एक दीपक, गौरी जी के सामने एक दीपक, नंदी जी के सामने एक दीपक, कार्तिकेय जी अथवा सूर्य के सामने एक दीपक और महादेव के सामने एक दीपक, देसी घी का दीपक जलावें। प्रयास करें प्रत्येक दिन अलग भोग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अथवा सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा भोग भगवान महादेव को प्रिय है, जैसे पेठा हुआ, पेड़ा हुआ, बर्फी हुआ। ऐसे अगर भोज्य पदार्थ चढ़ाए जाएं तो बड़ा सर्वोत्तम रहेगा। दुग्ध सबसे अधिक प्रिय है प्रभु को। जीवन में उन्नति चाहिए, खीर का भोग लगावें। जीवन में सफलता चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित सफलता चाहिए तो देसी घी से भगवान शिव जी महाराज का अभिषेक किया जाए, रामबाण लाभ होगा। अगर जीवन में आर्थिक उन्नति रुक चुकी है तो गन्ने के रस से अगर शिव जी का अभिषेक किया जाए अत्युत्तम लाभ होगा। अगर जीवन में ग्रहों से इतना ज़्यादा परेशानियां आ चुकी हैं कि आपके जीवन का उन्नति का रास्ता रुक चुका है तो समी के पत्ते से शिव जी का अभिषेक किया जाए। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन की प्रत्येक बाधा हटने लगेगी। शिव जी के बेलपत्री पर 3 पत्ते वाली बेलपत्री लेवें, जल में धोवें और 3 पत्तों पर एक पर ओम, एक पर नमः, एक पर शिवाय लिखा जाए सफ़ेद चंदन से। और शिव जी के 108 नाम से प्रत्येक दिन 108 बेलपत्री चढ़ा दिया जाए शिव जी पर। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित बाधा हो या पारिवारिक समस्याओं के समाधान से संबंधित परेशानियां हो, आपके जीवन में आर्थिक बाधा हो, आप अनुभव करके देखेंगे चंद समय के अंदर, चंद दिनों के अंदर अपने अंदर आप अनुभूति प्राप्त करने लगेंगे। अपने अंदर उपासना का प्रतिफल दिखाई देने लगेगा जैसे महादेव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बना रहे हैं। अगर आपके जीवन में शादी विवाह से संबंधित सारे प्रयास के बाद भी बाधाएं आ रही हैं तो गौरी जी और शिव जी पर 7 बार कलावा से बंधन कर दें। भगवान महादेव का ओम नमः शिवाय और देवी जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अथवा देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय का जप करते हुए, अर्थात अथवा गौरी माता का कोई गीत मांगलिक गाते हुए आप उनको कलावा बांधें, चूड़ी का श्रृंगार कर दें, सिंदूर लगा दें। आप अनुभव करके देखेंगे चंद महीने के अंदर आपके जीवन में मांगलिक अवसर का रास्ता खुलने लगेगा, आपकी बाधाओं का शमन होने लगेगा, आपके जीवन में उन्नति का रास्ता होने लगेगा। जैसे हो महादेव की उपासना सहज विधि से करें। सहज विधि है भगवान महादेव का। जितना सुबह हो सके आप स्नान ध्यान करके मंदिर में जाएं, उनके सामने बैठ करके लाल आसनी, पीली आसनी अथवा सफ़ेद आसनी पर बैठ करके उनके रुद्राक्ष की माला से जप करें। ओम नमः शिवाय का जप करें अधिकाधिक, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, 27 माला, 51 माला, जितना करने का समय हो अधिकाधिक करें। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में काल सर्पयोग हो, स्थापित दोष हो, पितृदोष हो, सारे ग्रहों का अनुकूलता आने लगेगी, सारी समस्याओं में समाधान का रास्ता खुलने लगेगा और महादेव की कृपा बरसने लगेगी। बोले भगवान महादेव जी महाराज की जय हो।